वेदांत सार हम सुबोधिनी टीका के साथ पढ़ रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्षे वेदान्तसारस्य टीकाम् नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्षे यथामति। वेदांत सार का 22वां अध्याय हम कल पढ़ चुके हैं। उसमें अध्यारोप और अपवाद इस पद्धति से तत्पद वाच्यार्थ और त्वम पद वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ कैसे उसको ढूंढना है, इसके बारे में हमने देखा। चैतन्य है और कुछ एनगल्फ चैतन्य है और एनगल्फ चैतन्य नहीं है, और उस तरह से तत्पद वाच्यार्थ और तम पद वाच्यार्थ उसे तो हम 23 के अध्याय में जा सकते हैं क्या अभी, या यू नीड सम रिकैप ये फॉर। तम पदार्थ, ये जो आपने बताया था ना स्वामी जी, थोड़ा हाँ, इसको थोड़ा सा और एक बार बताइए ना। अच्छा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है लेकिन ना इतना क्लियर तो नहीं हुआ। हाँ, इम्पोर्ट नहीं, क्लियर इतने जल्दी नहीं होगा वो क्योंकि वो विजन नहीं आ रहा है ना अब तक, तो विजुअलाइज करना पड़ेगा। अच्छा। विजुअलाइज और हाँ, मनन तो इसी का होता है। श्रुति हुआ, अब मनन और निधिध्यासन ये इस प्रोसेस के लिए ये काम आता है, मतलब इसी के ऊपर हम्म, मनन और निधिध्यासन इसी के ऊपर होता है। तो हम्म, हम्म, विल टेक टाइम, डोंट वरी। ऐसा कुछ ये नहीं है, बार बार पढ़ने से। तो उसका जो भाष्य है, सॉरी टीका है, टीका देखते हैं पहले। तो टीका होने से वो टीका भी पढ़ने हो जाएगी। एक्चुअली मैं टीका स्किप करने वाला था ये, क्योंकि बस इजी है, छोटा सा ही है।
तो ईजा टीका पढ़ते हैं तो रिकैप भी हो जाएगा और समझ टीका भी पढ़ना हो जाएगा। फलितम आह अभ्याम इति, अभ्याम अभ्याम मतलब फलित बोल रहे हैं अभी। फलित मतलब रिजल्ट क्या हमें मिलेगा इस चली इस पद्धति से करने का। कौन सी पद्धति? अपवाद और अपवाद न्याय जो है ना, अध्यारोप और अपवाद न्याय जो है, उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट वो ये होगा, वहां से हमें तत्त्वम पदार्थ शोधन प्रकारम प्रतिजानीते। तत्पद पदार्थ और त्वम पदार्थ, उसका शोधन मतलब उनको ढूंढना, उसको उसके ऊपर रिसर्च करना, दोनों को अलग अलग जानना, और दोनों में क्या समानता है और क्या अलग अलग प्रकार है दोनों में, ये जानना, प्रतिजानिते। अज्ञानम तद अवच्छिन्न ईश्वर चैतन्य, और उसने अवच्छिन्न चैतन्य जो है, तद अनुप, और जो उससे जो अनउपहित मतलब एनगल्फ नहीं है, सुपरपोज्ड नहीं है, ऐसा चैतन्य। एतत् त्रयम, ये जो तीनों है, मतलब तीनों क्या क्या, सुपर इम्पोज, और जिसने वो सुपर इम्पोज किया है, ये तीन चीजें वहां। तप्ताय पिंडवत अन्योन्य तादात्म्य अभ्यासेन एकत्वेन। एकत्र मतलब तीनों एक साथ है। कैसे? अन्योन्य तादात्म्य, अन्योन्य नहीं, एक दूसरे के ऊपर, दूसरा पहले के ऊपर, ये तादात्म्य हुआ है। दोनों ने एक दूसरे को इनका एक किया है, मतलब छा गए हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। इसका अध्यास उसके ऊपर हुआ और उसका इसके ऊपर हुआ। वो कैसे? जैसे तप्ताय पिंडवत, ये उदाहरण दिया है। लोहे का टुकड़ा या कुछ बॉल बोलिए, जो भी है, आग के साथ संपर्क में आता है, तो आग की जो दाह्यमानता है, वो अपनाता है। तो उस लोहे को हाथ लगाने से भी हम जल जाते हैं, हाथ जल जाएगा। और वो लोहे का जैसा ही लाल बन जाता है। तो वो हम क्या बोलते हैं, वो आग है, उसको हाथ मत लगाओ, वो आग है। एक्चुअली वो है लोहे का टुकड़ा, लेकिन हम उसका क्या बोलते हैं, वो आग है, क्योंकि आग उसमें अंदर आ चुकी, अन्योन्य अध्यास हो गया है। आग उस लोहे में छा गई है उसमें। लेकिन दिखता कैसा है? लोहा है। दिखने में लोहा है, अंदर आग है। ये हुआ अन्योन्य तादात्म्य। तादात्म्य मतलब दूसरों, एक दूसरे पे छा गए, इनगल्फ्ड हो गया है, सुपर इम्पोज्ड हो गया, दोनों अलग अलग नहीं कर सकते। प्रतीयमान तत् तत् पदवाच्यार्थो भवति। ऐसे जो प्रतीयमान होता है, मतलब दिखने में आता है, अनुभव आता है, सत तत्पद वाच्यार्थ। सत तत्, जो सत है, और जो तत् मतलब जो दूसरा है, जो दूर होता है उसको तत् कहते हैं, और नजदीक होता है उसको एषः कहते हैं।
वाच्यार्थ भवति, वाच्य अर्थ, शब्दों से बताया हुआ, उस वाक्य से बताया हुआ, उच्चारण से बताया हुआ, वाच्य अर्थ। अर्थ मतलब वस्तु, चीज, या मीनिंग भी हो सकता है। वाच्यार्थ हम बोलते हैं और उसको इंगित करते हैं ये है। तत्पद, तत्पद वो अभी भी दूर है हमसे। तत्पद लक्ष्यार्थम आह एतदिति, और अभी कहते हैं कि तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है। एक होता है वाच्यार्थ, दूसरा होता है लक्ष्यार्थ, और तीसरा होता है इंगितार्थ, मतलब कहीं और बताया हुआ, कहीं से, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, वैसे जो बताते हैं, मतलब बोलता है एक, बताता है एक, उसको इन्फरेंस करके हमको समझना पड़ता है कि वो किस बारे में बोल रहा है। अज्ञान अवच्छिन्न ईश्वर चैतन्यस्य आधारभूतम यद अनौपहित चैतन्यम तद आभ्याम विविक्तम तद भेद विवक्षया तत्पद लक्षार्थो भवती इति अर्थः। जो अज्ञान से अवच्छिन्न ईश्वर चैतन्य जो है, ईश्वर चैतन्य और जीव चैतन्य दोनों ही अज्ञान से अवच्छिन्न अवच्छिन्न है। अस्य आधारभूतम, उनका जो आधारभूत, यद अनउपहित चैतन्य, जो सुपर इम्पोज्ड नहीं है, जो चैतन्य सुपर इम्पोज्ड नहीं है, जिसके ऊपर कुछ ये दूसरी चीज हावी नहीं हुई है, तत् वो जो है, ताभ्याम उन तीनों का, विविक्त, विविक्तम मतलब अलग अलग, सद भेद विवक्षया उनका अलग अलग भेद मतलब डिफरेंस देखते हुए, तत्पद लक्ष्यार्थो भवति, तत्पद का लक्ष्यार्थ होता है। उन तीनों को अलग अलग देखना, और उसमें से जो अनौपहित चैतन्य है वो ही वहां पे लक्ष्यार्थ है। वाच्यार्थ क्या है? तादात में जो हुआ है ऐसा जो चैतन्य है वो लक्ष्यार्थ है। और लक्ष्य, सॉरी, वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या है? जो अनउपहित, अनसुपर इम्पोज्ड जो है वो ही है। त्वम पद वाच्यार्थम आह अज्ञानादि थी। अभी जीव का त्वम पद वाच्यार्थ अभी बताते हैं। त्वम पद वाच्यार्थम अज्ञानादि थी। व्यष्टिभूतम अज्ञानम यद अंतःकरणम तद अवच्छिन्नम जीव चैतन्यम तद अनुपहित चैतन्यम च एतत्त्रयम् तप्तायः पिंडवद परस्पर तादात्म्य अभ्यासेन अभेद विवक्षया त्वं पदवाच्यार्थो भवति इति अर्थः। अभेद विवक्षया, तीनों में भेद नहीं कर सकते, वही त्वं पद वाच्यार्थ का, त्वं पद का वाच्यार्थ है। किसमें? व्यष्टिभूतम अज्ञानम, इंडिविजुअल इग्नोरेंस, हम जो ऐसे हम लोगों में है। व्यष्टिभूतम अज्ञानम यद
अंतःकरणम तद अवच्छिन्न जीव चैतन्यम। और ये अज्ञान कहाँ से आता है? अंतःकरण, करण से अवच्छिन्न है हम। अंतःकरण में क्या है? मन और बुद्धि। इनसे जो अवच्छिन्न है, लिमिटेड है, आच्छादित है, तद अनुपहित चैतन्यम, और उससे जो इनगल्फ नहीं है, सुपर इम्पोज नहीं है, ऐसा एक चैतन्य है। च एतत्त्रयम् तप्ताय पिंडवत् परस्पर तादात्म्य अभ्यासेन, तादात्म्य अध्यासेन। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर हावी हुए हैं, अध्यास हुआ है। और ये अध्यास क्या है? अध्यास जो है, जैसे हमने कुछ समय पहले उसके बारे में देखा था, एक का दूसरे के ऊपर आरोप। वस्तुनि अवस्तु आरोप करने से अध्यारोप होता है। वैसे ही एक दूसरा मतलब जो अग्नि है, अग्नि की दाह्यमानता पिंड में आ जाती है, और पिंड का आकार वो अग्नि ले लेता है। अग्नि को खुद का कुछ अलग से ये फॉर्म नहीं है, तो पिंड का फॉर्म अग्नि ले लेता है। अग्नि की दाह्यमानता वो लोहे का गोला ले लेता है। तो ये हुआ अन्योन्य तादात्म्य अध्यास। तादा अन्योन्य, एक दूसरों को दे देता है। जैसे इसके रज्जू पे जो सर्प होता है, सर्प में हम एक्टिविटी देखते हैं, वो कहां से आई? रज्जू में तो एक्टिविटी नहीं है। रज्जू का आकार दिखता है और वो एक्टिविटी दिखती है, बिकॉज देयर इज चैतन्य देयर। चैतन्य उस चीज को एक्टिविटी में एक्टिव है ऐसे लगता है, एज इफ इट इज एक्टिव, एज इफ इट इज लाइव, बिकॉज देयर इज चैतन्य देयर। असे ही अन्योन्य तादात्म्य अभ्यासेन अभेद विवक्षया, तो तीनों में अभेद दिखता है, कोई अलग अलग दिखता नहीं है। मतलब अग्नि अलग और पिंड अलग, लोहे का पिंड अलग, ये अलग अलग समझ में नहीं आता, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर हावी हो गए हैं। त्वम पद वाच्यार्थ होती, और वही होता है वाच्यार्थ। त्वम, अभी तत्पद वाच्यार्थ देखा, त्वम पद वाच्यार्थ देखा, तत्पद का लक्षार्थ भी देखा। अभी त्वम पद लक्षार्थम आह एतदिति। त्वम पद का लक्षार्थ क्या है? किसको लक्ष्य करके, किसको इंगित करके बोला जाता है त्वम, वो देखते हैं। अंतःकरण उपहित चैतन्य, अंतःकरण तद उपहित चैतन्य आधारभूतम यद अनुपहितम प्रत्यगानंदम तुरीयम चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थो भवति इति अर्थ। अंतःकरण से ढका हुआ, लिमिटेड हुआ, होता हुआ, सुपर इम्पोज्ड होता हुआ जो चैतन्य है, और ये तीनों का आधारभूत जो अनउपहित चैतन्य है, अनउपहित, जिस जो सुपर इम्पोज नहीं है, जो किसी के झमेले में नहीं आया है, यद अनउपहितम, जो सुपर इम्पोज नहीं है, अनअटैच्ड है, वो जो प्रत्यग आनंद है, अंदर का आनंद है, जिसको बाहर से आनंद की जरूरत नहीं है। तुरीयम मतलब तीनों के परे, तीन अवस्थाओं के परे,
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं के परे, पंचकोशों के परे, मतलब स्थूल अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय जो कोश है पांच, उनके परे तीन जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनके परे उसको बोलते हैं तुरीय। इस तुरीय अवस्था में, मतलब अवस्था भी नहीं है, ये तुरीय है, मतलब इन किसी से कुछ संपर्क में नहीं है, ये किसी चीज से वो लिमिटेड नहीं है, किसी चीज से सुपर इम्पोज नहीं है, ऐसा चैतन्य त्वम पद लक्ष्यार्थो भवति। लक्ष्य अर्थ, त्वम पद का लक्ष्य अर्थ, त्वम पद से जो इंगित किया जाता है वो वही होता है, वो जो तुरीय चैतन्य है, जो अनअटैच्ड, अनलिमिटेड, इंटरनल, फुल ऑफ ब्लिस, ब्लिस इटसेल्फ, वो है त्वम पद का लक्ष्यार्थ। यही है हमारे 22वें अध्याय में। तो ऑफ होप इट इज ओके नाउ। जी स्वामी जी। हाँ, तो 23वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। अथ महावाक्य अर्थो वर्ण्यते, महावाक्य का अर्थ का वर्णन किया जाता है। इदम तत्त्वमसि इति वाक्यम, तत्त्वमसि इस वाक्य को उन्होंने दिया है, संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। संबंध त्रयेण, तीन प्रकार के संबंध से, अखंड अर्थ बोधकम भवति, बोधक है। ये तत्त्वमसि वाक्य एक बोधक वाक्य है, बोध करना, कराने वाला, समझाने वाला, मतलब बोध होता है, मतलब ये ज्ञान नहीं, बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, वो आप बता नहीं सकते, समझ जिसको कहते हैं, समझ के समझो, ऐसा कुछ बहुत एक गाना था पहले, वही वो है बोध, अखंडार्थ बोधक भवति। और उससे क्या बोध होता है? अखंड का बोध होता है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये, इस की सिद्धि होने को वो समझ में आएगा। अखंडार्थ, ये तत्वमसी वाक्य का जो त्रयात्मक संबंध है, तीन संबंधों से, संबंध त्रयम नाम पदयोः सामानाधिकरण्यम पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्म लक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भावः च इति। ये तीन प्रकार के, ये कौन से? संबंध त्रयम, पादयोः, इन पाद मतलब ये जो वाक्य है उससे जो तीन पद है, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, ये तीन पद है, वाक्य में तीन पद है, तत्व एक पद, त्वम एक पद, असि एक पद। सामानाधिकरण्य, समान अधिकरण, सामान अधिकरण्य, उसका सबस्ट्रैटम तीनों का एक होना चाहिए। पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भाव, पदार्थ का, जो भी पदार्थ है उसका विशेषण विशेष्य, वो दोनों भाव एक होने चाहिए। प्रत्यगात्म लक्षण योः, और उसका प्रत्यगात्मा लक्षण जो है वो उजागर होने के लिए लक्ष्य अलक्षण भाव च इति, लक्ष्य क्या है और उसका लक्षण क्या है, ये तीसरा प्रकार है। ये तीनों को हम
एक साथ देखने पड़ेंगे, तब इस तत्वमसि वाक्य का हमें ठीक ठीक बोध होगा। और बोध क्या होगा? अखंडम सच्चिदानंद, अखंडार्थ बोधकम तदुक्तम। तो वही हमें समझाया जा रहा है अभी, तदुक्तम इस वाक्य से। तदुक्तम क्या है? सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेषता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मान इति। ये कहीं से एक उद्धरण ले लिया है श्रुति से। ये शब्द आपको समझना थोड़ा कठिन है। सामानाधिकरण, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स है, न्याय शास्त्र से आते हैं। अ, विशेषण विशेषता समानाधिकरण्य, ये सब थोड़ा संस्कृत का भी ज्ञान होने से, और न्याय शास्त्र, न्याय का और पूर्व मीमांसा, तो इससे थोड़ा समझने में आसानी होती है। तो असुविधा नहीं है, यहाँ पे हमको समझाया गया है ये अच्छा से, तो इतना टेंशन लेने की भी बात नहीं है। समानाधिकरण्य संबंध तावत् यथा सोयम देवदत्त इति अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सो अयम देवदत्त, इस वाक्य से हमें समझाया गया है कि समानाधिकरण्य, उसको समान अधिकरण, अधिकरण मतलब सबस्ट्रैटम, मतलब उसका कोर सब्जेक्ट क्या है? समानाधिकरण्य। तो अयम देवदत्त इति अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कौन सा वाक्य दिया है उन्होंने इस एग्जाम्पल समझाने के लिए? सो अयम देवदत्त, सह सह अयम देवदत्त, वही जो देवदत्त है वो यही है। सो अयम, अयम मतलब ये, सो मतलब वो, कुछ दिन पहले वाला, कहीं और, उसका लोकेशन अलग था, टाइम अलग था, तब कहीं उसको देखा था, इस एक व्यक्ति को, उसका नाम था देवदत्त। 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले एक व्यक्ति से हम मिले थे, और बाद में और फिर से उनसे मुलाकात हुई, तो हमें बताया जाता है, देखो आपने, आप जिस 15 साल पहले जिस व्यक्ति को मिले थे, सो वो अयम, वही देवदत्त है जो आपके सामने खड़ा है। उसका लोकेशन अलग था, टाइम अलग था, उसका फीचर्स अलग थे। अभी वो देवदत्त बदले हुए इसमें आया, लेकिन वो है वही आदमी। तो अयम देवता, इसलिए ऐसे हम किसी से परिचय करवा देते हैं। सो अयम देवदत्त, इसमें हम समानाधिकरण्य देखेंगे अभी। तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक सशब्दस्य एतत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक अयम शब्दस्य च एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंध। तात्पर्य क्या है दोनों वाक्यों का? वो देवदत्त ही है। तत्काल विशिष्ट देवदत्त, तत्काल माने उस काल में जो देवदत्त था, उसका जो वाचक शब्द स है। एतत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक, और इस काल में हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम जो देवदत्त है, उसका वाचक शब्द क्या है? च एकस्मिन पिंडे, दोनों का, एक ही व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं दोनों वाक्य, दोनों शब्द। सह और अयम शब्द, अयम शब्द और स शब्द एक ही व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं, इसलिए
इन दोनों शब्दों का तात्पर्य एक ही है, वो है देवदत्त। वैसे ही ये हुआ समानाधिकरण संबंध। तथा तथा च तत्वमसि इति वाक्ये अपि, इस वाक्य के जैसा ही तत्वम असि इति वाक्ये अपि, इस वाक्य में भी हमें वैसे ही देखना है। क्या है वहां पे? परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक। परोक्ष, पर अक्ष, हमारे आंखों के सामने जो जो चैतन्य है, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य जो वाचक तत्पद है, और तत् तत्पदस्य अपरोक्षत्वाद, अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक त्वम पदस्य, और अपरोक्ष विशिष्ट चैतन्य क्या है? अपरोक्ष में आंखों के सामने जो चैतन्य नहीं, जो जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसा जो चैतन्यवाचक त्वम पद है। च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंध, और दोनों पदों का तात्पर्य संबंध किससे जुड़ता है? चैतन्य से। परोक्ष का जो चैतन्य है वो, और अपरोक्ष में जो चैतन्य है वो, उन दोनों को अलग अलग शब्दों से बोला गया है। एक है तत् और एक त्वम। इन दोनों का तात्पर्य है वही चैतन्य, एकस्मिन चैतन्य। अभी तीसरा जो वाक्य है उसका विशेषण विशेष्य भाव संबंधस्तु यथा तत्र एव वाक्ये सशब्द अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयम शब्दार्थैः तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भावः। अभी तीसरा जो प्रकार है संबंध देखने का, दो शब्दों में, दो वाक्यों में, या एक ही वाक्य के दो पदों में, तो ये है, उसे कहते हैं विशेषण विशेष्य। किसी व्यक्ति का, माने वस्तु का एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, और दोनों में एक भाव संबंध जुड़ता है, विशेषण और विशेष्य। विशेष्य का ही विशेषण होता है। दूध सफेद होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी सफेद वस्तुएं दूध होगी, है कि नहीं? विशेषण विशेषण क्या है? वो सफेदता है उसकी, और विशेष्य क्या है? दूध। लेकिन समझो चूना देखा या बगुला देखा, या उनको हम तो दूध नहीं बोल सकते, लेकिन वही होना चाहिए जो विशेषण, विशेष और विशेष्य दोनों एक होना चाहिए। यथा तत्र एव वाक्ये, उस वाक्य में सशब्द अर्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य, तत्काल विशिष्ट जो देव है, उस समय जो मिला हुआ जो देवदत्त है, अयम शब्द अर्थे तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य
भेद व्यावर्तकतया, भेद व्यावर्तक, दोनों में कुछ जो भेद है उनको हमने छोड़ दिया। क्या क्या भेद है? समय का भेद है और स्थान का भेद है। कुछ दिन पहले और कुछ अभी, ये जो भेद है उनको छोड़ दिया। उस समय मतलब उस स्थान पर और आज के हमारे सामने वाला, ये स्थान को भी हमने छोड़ दिया, उसको ग्रहण नहीं किया। और वो दोनों को छोड़ते हुए लिया किसको? भेद व्यावर्तक, जितने भी भेद है व्यावर्तक मतलब छोड़ देना, उसको काट देना। विशेषेण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव, उस व्यक्ति का विशेषण क्या है? उसका नाम देवदत्त। विशेष्य कौन है? वो देवदत्त। तो इसको ही हमने लिया। विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण और विशेष्य भाव जब हम लेते हैं, मेरा थोड़ा उच्चारण करने में गलती हो गई, विशेषण उसको बोलना है, विशेषण विशेष्य भाव। तो ये हुआ, तीनों प्रकार से हमने देखा कि एक ही व्यक्ति को हमने लक्षित किया है। लक्षित किया मतलब फाइंड आउट किया है, उसको ही हमने पॉइंट आउट किया है कि सही देवदत्त, ये जो वाक्य है, सो अयम देवदत्त। अयम मतलब अभी का और सो मतलब तभी का। ये दोनों में ये तीन प्रकार से हमने फाइंड आउट किया, ये एक ही व्यक्ति है। वैसे ही तत्त्वम असि, इस वाक्य में भी हम इन तीन प्रकार के संबंधों से फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्या मिला सामने। हमारा लक्ष्य क्या है? अखंडम सच्चिदानंदम। तथा अत्र अपि वाक्ये, अत्र अपि वाक्ये मतलब कौन सा पद? तत्त्वमसि वाक्ये। तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य और त्वम पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य, तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, एक चैतन्य है जो तत्पद से लक्षित है, और दूसरा एक चैतन्य है जो त्वम पद पदार्थ से लक्षित है। तो अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, अन्योन्य भेद जो है व्यावर्तक, उनको छोड़ते हैं, निकाल देते हैं। तभी का और अभी का, तत् और तुम, इसमें से जो परोक्ष जो चैतन्य है उनको हम छोड़ देते हैं। भेद व्यावर्तकतया, विशेष सॉरी विशेषण विशेष्य भाव, उसमें विशेषण और विशेष्य भाव का लक्षण हमें मिलता है। लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु यथा तत्र एव वाक्ये सशब्द अयम शब्दयोः तद अर्थयोः वा। लक्ष्य लक्षण संबंध, अभी और एक व्यवस्था आई उसके, और एक संबंध कौन सा है? लक्ष्य और उसका लक्षण, विशेषण और विशेष्य लक्षण भाव है।
वो किसका भाव है? लक्ष्य और लक्षण। लक्ष्य क्या है? एक वस्तु होगी, व्यक्ति होगी, एक कुछ कॉन्सेप्ट होगा, उसका लक्षण क्या है? वो लक्षण वहां होगा तो वहां वो लक्ष्य भी होगा, इन दोनों का संबंध रहेगा। यथा तत्र एव वाक्ये स शब्द अयम शब्दयो हो, स शब्द से और यम 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 शब्दयो हो तद अर्थयो वा, और उन शब्दों से या उनके लक्षित अर्थों से। विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः। स अयम शब्द तद अर्थयो हुआ। विरुद्ध तत्काल और एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन, मैंने विरुद्धता क्या है, भेद क्या है उसमें? तत्काल का एक आइटम है और एतत्काल का आइटम है, तब का और अब का, ये दो अलग अलग जो विरुद्ध भाव है, विरुद्ध शब्द है, उनके परित्याग से, परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह। और अविरुद्ध क्या है दोनों में? देवदत्त एक ही व्यक्ति, उसके साथ इसका एक भाव बनता है। वो कौन सा? लक्ष्य लक्षण भाव बनता है। लक्ष्य कौन है? देवदत्त। लक्षण क्या है? तब का और अब का। तो हमने वो छोड़ दिया, विरुद्ध परित्याग किया विरुद्ध भावों का, तो वो देवदत्त, ये लक्ष्य लक्षण भाव उनका देखा और उस देवदत्त को हमने पहचाना। बाद में हम उससे हंसे, उसके साथ कैसे हो वगैरह वगैरह वार्तालाप शुरू की। तथा अत्र अपि वाक्ये, हमारे इस वाक्य में भी, महावाक्य में भी, तत्वमसि वाक्य में त्वम पद पदयोः, तत् और त्वम पदयोः दो पद है इसमें। तद अर्थयोः वा, त्वम पदयोः तत्पदयोः वा विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि। इस तत्वम, इस दो पदों में एक परोक्षत्व भाव है और एक अपरोक्षत्व भाव है। इन दोनों को विशिष्टत्व परित्यागेन विरुद्ध चैतन्येन सह लक्षण लक्ष्य लक्षण भावः इयम एव भाग लक्षणे उच्यते। विशिष्टत्व जो आता है, अब परित्यागेन, इन दोनों का परित्याग किया। परोक्ष और अपरोक्ष, ये जो दो भाग है, तत् और त्वम, इनका हमने त्याग किया और अविरुद्ध चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण, और दोनों में समान क्या है, अविरुद्ध क्या है? वो है चैतन्य। उसको हमने लक्ष्य लक्षण भाव से ग्रहण किया। इयम एव भाग लक्षणा इति उच्यते। इसको हमने भाग लक्षणा से ग्रहण किया। उस एक पद्धति है, एक पूर्णता से लक्षणा से पूर्ण नहीं लिया। भाग लक्षण जो चाहिए उतना ही लक्षण हमने लिया, ग्रहण किया और उससे अपना काम चलाया, और दूसरा जो जिसकी जरूरत नहीं थी उसको हमने छोड़ दिया, उसको अनइम्पॉर्टेंट मान के छोड़ दिया।
ये इस भाग लक्षणा से हमने उस तत्वमसी जो वाक्य है उसको समझा। क्या समझा? तत्त्वम असि, मतलब वही तुम हो। तत् से जो चैतन्य है और त्वम से जो चैतन्य है, वही चैतन्य तुम्हारे में भी है। तत् में जो चैतन्य और तुम्हारे में चैतन्य दोनों एक ही है। ये है वह भाग लक्षणा। तो आज 23वां अध्याय हो गया, तो मैं उसको मार्क कर लेता हूं ताकि हम उसका ये बहुत लंबा है। यहां से आरंभ करेंगे कल उसकी टीका। ठीक है। लेकिन इसका अर्थ तो सब मोटा मोटी समझ में आया होगा। जी जी। भाग लक्षणा, हाँ। हम्म। ठीक है, चलो आज यहीं रुकते हैं फिर। जी। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।